हेलो प्रणाम। हम डॉक्टर प्रमोद कुमार बोलतनी। ऐसे तो बरियारपुर घर बा, नौतन थाना में पड़ला। मंगलपुर बाजार में एगो छोटा सा रखले बानी स्टाफ, ओई में दवाई रखल बा। आज दिल्ली में हम प्रैक्टिस करीले ग्रीन पार्क में, और एजा रहीले और पढ़ाई कल बानी PMCH पटना से, और दिल्ली के रजिस्टर्ड भी डॉक्टर बानी। तो आज चर्चा कल जाए कि पथरी के शिकायत बहुत लोग के हो रहल बा, और ये पथरी गॉल ब्लैडर में बनता आ किडनी में बनता। दोनों तरह के पथरी, गॉल ब्लैडर के पथरी के अलग इलाज बा, आ किडनी में पथरी के अलग इलाज बा। पथरी जौन बनता गॉल ब्लैडर में, वो पीत के थैली में पथरी बनता, और पीत जौन निकलेला जौन से खाना पचेला, कोलेस्ट्रॉल के पाचन होला, फैट के पचावेला, और फैट के सोल्यूबल जो विटामिन वगैरह के उपयोग में लावे मदद करेला। तो ई का करेला कि कोनो भी कारण से जौन बा पीत के थैली के जौन डक्ट बा, जौन नली बा, उ पतला हो जाला, जाम हो जाला, और कभी कभी बंद भी हो जाला। तो एकरा में पीत के थैली जब बंद हो जाई तो ओकरा के कहल जाला गॉल स्टोन। तो गॉल के मतलब है पीत, गॉल ब्लैडर के मतलब है ब्लैडर, मतलब ओकर साइज जौन बा। तो ब्लैडर फूलेला पचकेला। तो जैसे बा फैट के कोई सामान खाएम, तेलीय सामान खाएम, तो जल्दी जल्दी फूली, जल्दी जल्दी पचकी। तो और फैट जौन खा तनी तेल ओकरा के पचावेला। तब फैट जब तेल खाएम रहुआ, तो वो फैट का कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल के पचावे में ये बाइल के बहुत बड़ा योगदान बा। और ये बाइल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बा जौन लीवर के हेल्प से और बनेला, अगरा के खाना तेलीय चीज़ पचावे में बहुत काम आवेला। तो जब एकरा ये फंक्शन जब गॉल ब्लैडर फैली सिकुड़ी ज़्यादा ना, तो प्रेशर कम हुई, तो जौन बाइल बा, बाइल बैक मारेला, आ बैक मारी तो दर्द हुई। तो छाती के ऊपरी हिस्सा में, राइट साइड में, दाहिने साइड में, चूँकि लीवर बा, तो दाहिने साइड रुआ करेजा के आसपास दर्द करी। काहे कि जब बैक मारी तो पीत के जो नली बा वो बंद हो जाला, और में प्रेशर क्रिएट होला, तो ओकरा चलते दर्द होला। तो एकर इलाज बहुत जरूरी बा। इलाज ना करम रहुआ तो लीवर खराब हो जाई, आ गॉलो ब्लैडर रुआ खराब हो जाई, सड़ जाई, नुकसान हो जाई, और रुआ लीवर सिरोसिस भी हो सकता, लीवर कैंसर भी हो सकता, आदमी के जान भी जा सकता। तो ये एकर इलाज रुआ करे के पड़ी। तो अब आई रुआ किडनी के स्टोन के बारे में पता करतनी। तो किडनी के स्टोन में, किडनी में बहुत सारा नेफ्रॉन होला जौन कि रुआ खून के छानेला, आ छान के पेशाब में तब्दील करेला। तो एकरा के छाने में कोनो तरह से और खराबी आ जाला, तो ओकरा में रुआ यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम इत्यादि का होला कि वो लागला डिपॉजिट होके, तो ओको नेफ्रॉन में ई जमा हो जाला। कभी कभी नेफ्रॉन से निकल के पेशाब के रास्ता में भी जमा हो जाला। पेल्विस किडनी के जौन पेल्विस ओकरे पे जमा हो जाला। तो जमा कहीं भी हो सकता, लेकिन किडनी के जौन पथरी बा आ जौन गॉल ब्लैडर के पथरी बा, दोनों के वैरायटी में अलग अलग होला, एक जैसे ना होला। तो दोनों के वैरायटी होला। किडनी के पथरी में मोस्टली जौन बा वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होला, कैल्शियम कार्बोनेट होला, ये सब चीज़ होला, यूरिक एसिड होला। लेकिन गॉल ब्लैडर के जौन पथरी बा, ओकरा में बाइल के मात्रा पावल जाला, कोलेस्ट्रॉल के मात्रा पावल जाला। तो दोनों के अलग अलग पथरी के वैरायटी बा। तो ये दोनों के अलग अलग दवाई होम्योपैथिक में दियाला, और दिला से मरीज के पथरी में फ़ायदा करेला। गॉल ब्लैडर के पथरी के जब दवाई दियाई, तो में लीवर के ध्यान में रखल जाला कि लीवर बढ़िया काम करी। तो ओकरा के प्रेशर बनाई बाइल में, तो जौन बाइल के ब्लॉकेज बा, ब्लॉकेज ठीक हो जाई। और पथरी के घुलावे के दवाई भी आवेला होम्योपैथिक में, तो ओकरा के पथरी के ब्लॉक भी करेला। और ये पथरी जब टूटी तो गॉल ब्लैडर से निकल के, ओकरा डॉक्ट से निकल के
छोटी आंत में आ जाई और वहाँ से लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाई। अब पेशाब के किडनी के जौन स्टोन बा उ पेशाब के थ्रू बाहर निकलेला और ओकरा के स्टोन के दवाई से तुड़ के तब वो पेशाब के थ्रू बाहर निकलेला। दोनों में दर्द भयानक होला। मरीज बहुत आवश्यकता से ज़्यादा दर्द करेला। गॉल ब्लैडर के दर्द बहुत ज़्यादा तेज होला और किडनियों के बहुत ज़्यादा दर्द तेज होला। गॉल ब्लैडर में जब दर्द होई तो छाती के राइट साइड में ऊपर दर्द होई, यहाँ पर दर्द होई, यहाँ दर्द होई, लेकिन यहाँ दर्द हुई एकदम जस्ट यहाँ। लेकिन जब किडनी में पथरी हुई तो ओकरा के पीछे है, पीछे कमर बा जा हे साइड में, हिया साइड में हे साइड में पीछे दर्द हुई। कबो कबो हेजा पेशाब के आगे भी दर्द होला। तो ये दर्द हुई तो एकरा में पानी खूब पिए जाला, पेशाब के खुल के आवे वो का कह जाला वो पेशाब के प्रेशर से पथरी बाहर निकल जाला। जब गॉल ब्लैडर में पथरी हुई तो हमें रुआ तेल मसाला के उपयोग कम कर जाई कि उससे ज़्यादा चूँकि उमें गॉल ब्लैडर के रुआ रास्ता बंद बा तो बाइल निकली ना और रुआ ज़्यादा तेल खाएम तो वो पची ना और ज़्यादा दर्द करी। तो जब गॉल ब्लैडर में जब पथरी हुई तो मरीज के तेल कम खाए के चाहिए। जब किडनी में जाना के पथरी बा वो मरीज के पानी खूब पिए के चाहिए। तो दोनों के अलग अलग तरीका बा डायग्नोसिस करे के। एकरा में अल्ट्रासाउंड करावल जाला। अल्ट्रासाउंड जब पूरा पेट के कराम रहुआ तब ओमे पथरी दिखाई, गॉल स्टोन पथरी दिखाई तो ओकरा के कहल जाला कोलियोलिथेसिस कहल जाला। कोलियोलिथेसिस मतलब भइल कि गॉल ब्लैडर में पथरी बा जब किडनी में पथरी रही तो ओकरा के नेफ्रोलिथेसिस कहल जाला, यूरोलिथेसिस कहल जाला। तो दोनों में अंतर बा। दोनों के इलाज होम्योपैथिक के अच्छा डॉक्टर होई तो डायग्नोसिस करके करेला। लेकिन पेन के मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाई, ब्लॉकेज अगर ज़्यादा बा गॉल ब्लैडर में तो ऑपरेशन करावे के पड़ सकता, ऑपरेशन करावे के पड़ सकता। और किडनी में जो है ऑपरेशन करावे पड़ सकता। अब सवाल बा कि होम्योपैथिक में कौन कौन दवाई बा कि रुआ फ़ायदा पहुँचा सकता। होम्योपैथिक में दवाई तो बहुत सारा बा लेकिन दवाई देवे के तरीका कौन बा ई इम्पोर्टेंट बा। कैसे दवाई खाइल जाई, कितना बूंद खाइल जाई, कितना बार खाइल जाई, कितना पावर में खाइल जाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट होला। डॉक्टर के सलाह लेवल बहुत जरूरी बा। डॉक्टर के अगर सलाह ना लेम तो दवाई तो सही बा लेकिन कैसे खाए के बा पता ना चली मरीज के नुकसान हो जाई। मान ली के बच्चा बा, छोटा बच्चा बा तो एगो रोटी खाई, बड़का बच्चा बा, बड़का आदमी बा तो 5 गो रोटी खाई, बूढ़ा आदमी बा तो 3 गो रोटी खाई। तो रोटी तो खाए के बा लेकिन कितना खाए के बा अंतर हो जाता। वही यहाँ बीमारी में जब दवाई दियाला तो दवाई के नाम तो उहे रहेला लेकिन दवाई के कितना मात्रा दियाई, कब बूंद दियाई, कितना बार दियाई, कितना पावर बा ई डॉक्टर के बिना सलाह से पॉसिबल नहीं है। तो हर मरीज के अलग अलग तरीके से बतावल जाला। कोई लेडीज बा, कोई जेंट्स बा, कोई बूढ़ बा, कोई जवान बा, कोई बच्चा बा। तो वो हिसाब से दवाई के केना खाए के चाहिए, कितना मात्रा में खाए चाहिए, कितना बार में खाए चाहिए, अंतर पड़ जाला। तो दवाई के रुआ डॉक्टर से नाम पूछ के इलाज नहीं कर सकत, बहुत खतरा से खाली नहीं है। तो दवाई के नाम तो हम बताए तनी लेकिन डॉक्टर के सलाह लेहल बहुत जरूरी बा। बिना डॉक्टर के सलाह से रुआ दवाई चलाएम तो काफ़ी नुकसान हो सकता। तो हमार मोबाइल नंबर 9312520208 बा। रुआ फ़ोन करके हमरा से सलाह ले सकतानी। तो रुआ दवाई के नाम बताए तनी मोटा मोटी लेकिन डोज दवाई के पावर केंग खाए के बा ई बहुत इम्पोर्टेंट बा। दवाई भारी कर सकता मरीज टू मरीज चूँकि एगो दवाई सबके काम ना करे। अलग अलग कोई के मरीज के कुछ प्रॉब्लम बा, का प्रॉब्लम बा, कुछ मरीज के कुछ प्रॉब्लम बा, कोई के बीपी के दवाई चलता, कोई के शुगर के दवाई चलता, कोई के महीना के दवाई चलता। तो वो हिसाब से दवाई एडजस्ट करे के पड़ेला। लेकिन मोटा मोटी हम लोग के बताओ तनी कि पथरी के दवाई, स्टोन के दवाई, कोलियोलिथेसिस के दवाई या नेफ्रोलिथेसिस के दवाई मोटा मोटी बताओ तनी। तो एमे रुआ चेल्डोनियम मर्ड टिंचर के यूज कइल जाला। ओकरा बाद बर्बेरिस वल्गेरिस के यूज कइल जाला, हाइड्रेंजिया मर्ड टिंचर यूज कइल जाला, लाइकोपोडियम के पोटेंशियम यूज कइल जाला, सल्फर यूज कइल जाला, थ्रूजा यूज कइल जाला, कैंथरिस यूज कइल जाला, पल्सेट्ला यूज कइल जाला। ई सब मोटा मोटी दवाई बाड़े सन जौन की यूज कइल जाला। मैग्नीशिया फॉस यूज कइल जाला,
लीवर के दवाई यूज कइल जाला और बहुत सारा दवाई यूज कइल जाला और ओकरा के हिसाब से मरीज के इलाज कइल जाला आ मरीज के 1-2 महीने के अंदर फायदा होखे लागेला। आ दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के रउआ कन्फर्म कर सकतानी कि केतना फायदा भइल केतना ना फायदा भइल। तो ई वीडियो देख के रउआ क्वेश्चनो कर सकतानी कि डॉक्टर साहब हमारा ई समस्या बा, पूछियो सकतानी कौनो सवाल। तो ई वीडियो के सुनी दूसरा के शेयर करी। होम्योपैथिक दवाई के सेवन करी, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह से मत करी। डॉक्टर के रउआ सलाह लेके ही दवाई खाए के बा। अपना मन से करेम तो बहुत सारा नुकसान झेलेम। तो नुकसान से बचे खातिर डॉक्टर के सलाह लेहल जाओ और डॉक्टर के कुछ दक्षिणा देके अपन इलाज कइल जाओ। धन्यवाद, प्रणाम। राउर अपन डॉक्टर प्रमोद कुमार हम दिल्ली से बोलतनी। प्रणाम, नमस्ते।